हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज है 6 सितंबर को रेलवे ग्रुप डी का फर्स्ट शिफ्ट का एग्ज़ाम खत्म हो गया है, जिसका कि मैं आपको सटीक एनालिसिस करवाऊंगा जीके साइंस करंट अफेयर के हू बहू जो 100% रियल क्वेश्चन आपसे आज एग्जाम में पूछे गए थे। सभी क्वेश्चन अपने करेंगे इस वीडियो में, तो वीडियो को लाइक के साथ कंटिन्यू कीजिएगा इस एफर्ट के लिए। और वीडियो का लाइक गोल है 1000 लाइक्स, फटाफट से कंप्लीट करवा देना। सभी के सभी एक साथ लाइक बटन दबा दीजिए। तो चलते हैं क्वेश्चंस के तरफ। फर्स्ट आपसे करंट अफेयर का क्वेश्चन पूछा गया था कि आईपीएल का जो 15वां सत्र है ना वो किस वर्ष में आयोजित किया गया था। आपको पता होगा मार्च में जो है ना आपका आईपीएल का 15वां सीजन स्टार्ट हुआ था 2022 में ये खेला गया था, जिसमें दो नई टीम ऐड की गई थी इस बार। एक गुजरात टाइटंस जो कि विनर भी थी इस बार, और एक थी लखनऊ सुपर जायंट्स। इसलिए एक क्वेश्चन बार बार पूछा जा रहा है इस ग्रुप डी एग्जाम में कि 2022 आईपीएल में कितनी टीमों ने भाग लिया। 10 टीमों ने। ये क्वेश्चन क्यों आ रहा है? क्योंकि मैंने आपको अभी बताया दो नई टीमों ने भाग लिया था, इसलिए 10 टीमें हो गई थी इस बार। और अगर बात करें पर्पल कैप किसने जीता, युजवेंद्र चहल ने जीता इस बार। ऑरेंज कैप जोस बटलर ने जीता, और ये दोनों ही खिलाड़ी राजस्थान रॉयल्स के थे। और राजस्थान रॉयल्स जो है ना रनर अप था इस बार 2022 आईपीएल का। विनर गुजरात टाइटंस था। जो आपका पहला सीजन खेला गया था 2008 में, उसका जो विनर था वो राजस्थान रॉयल्स था। ये एमटीएस में पूछा गया था, हो सकता है ग्रुप डी में भी आ जाए। एक क्वेश्चन आया था पीआर श्रीजेश का संबंध किस खेल से है। पीआर श्रीजेश इज रिलेटेड टू विच स्पोर्ट। तो इनका संबंध है हॉकी खेल से, और ये हॉकी में क्या है, ये हॉकी में गोलकीपर हैं। ठीक है। और मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड 2021 इन्हें मिला है, और वर्ल्ड एथलीट ऑफ द ईयर 2021 इन्हें 2022 में जाके मिला है। तो यहाँ पे इनसे एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट बनता है कि वर्ल्ड एथलीट ऑफ द ईयर 2021 किसे मिला। ये भी आपका पीआर श्रीजेश को मिला है। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड 2021 में भी इन्हें मिला है। इनका संबंध हॉकी से है। गोलकीपर इनका जो है ना वो खेल में ये गोलकीपर का भूमिका निभाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था सिगरेट पीने से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है। स्टूडेंट्स के द्वारा बताया गया ऑप्शन में लंग्स दिया गया था। और आपको पता होगा जब हम स्मोक करते हैं ना तो हमारे जो शरीर है उसमें जो फेफड़ा होता है उससे ये डायरेक्ट इसको जो है ना वो प्रभावित करता है। तो फेफड़ा यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। एक आया था ये वाला क्वेश्चन, तो पता नहीं कितनी बार रिपीट हो चुका है इस एग्जाम में। वापस पूछा गया कि 11वां मौलिक कर्तव्य किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा जोड़ा गया। तो ये आपका 86वां संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के तहत जोड़ा गया। इसका जिक्र किसमें किया गया है? अनुच्छेद 51A में इसका जिक्र है। हमने इसे बोरो कहाँ से किया, यानी कहाँ से लिया है हमने? तो हमने सोवियत संघ, जिसका वर्तमान में नाम रशिया है, सोवियत संघ रशिया से हमने इसको लिया है। और फंडामेंटल ड्यूटीज़ जो है ना मौलिक कर्तव्य, वो कब जो है ना ऐड किए गए थे संविधान में? तो ये 42वां जो अमेंडमेंट हुआ था 1976 में, जिसमें जो है ना आपका मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया था संविधान के अंदर। और उस समय केवल आपका 10 मौलिक कर्तव्य था, और 11वां जो जोड़ा गया वो 86वां संविधान संशोधन करके 2002 में जोड़ा गया था। कल भी इससे क्वेश्चन आया था, आज भी आया है। ऐसा एक भी दिन नहीं है जिससे आपका मौलिक कर्तव्य से क्वेश्चन अभी तक ना पूछा गया हो। एक क्वेश्चन आया था भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक किसे माना जाता है। स्थानीय स्वशासन का जनक लॉर्ड रिपन को माना जाता है। इसके बारे में थोड़ा विस्तार से देखिए। लॉर्ड रिपन को भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक माना जाता है। माना यह भी जाता है कि उन्होंने 1882 में स्थानीय स्वशासन की स्थापना करके भारतीयों को स्वतंत्रता का पहला स्वाद दिया था। ठीक है। तो यहाँ पे सन भी आपसे पूछ सकता है, 1882 याद रखिएगा। एक क्वेश्चन आया था कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का केमिकल नेम आपसे पूछा गया। प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट होता है। अब देखिए प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, ये आपको ऑप्शन में मिला होगा। और यहाँ पे बात करूँ इसके फॉर्मूले की तो CaSO4 हाफ H2O ये इसका फॉर्मूला होता है। यह जिप्सम से बनता है। जिप्सम का फॉर्मूला क्या होता है? CaSO4 2H2O। इसका उपयोग अस्थि भंग, हड्डियों को प्लास्टर करने, खिलौने बनाने, सजावट के लिए सामग्री और सतहों को चिकना बनाने के लिए किया जाता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस के उपयोग से 2 से 3 बार अभी तक क्वेश्चन आ चुके हैं, जिसमें बार बार आपको ऑप्शन में या तो खिलौना वाला दिया जाता है या फिर हड्डियों को जोड़ने का दिया जाता है। तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। इसका फॉर्मूला भी ध्यान रखिएगा। फॉर्मूला भी एग्जाम में आ चुका है 1-2 बार।
CSO4 हाफ H2O, जिप्सम का फॉर्मूला भी CSO4 2H2O, ये भी पूछा जा चुका है। तो ये सभी एक्स्ट्रा फैक्ट आपको पता होंगे तभी आप एग्जाम में अच्छा करोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व टीबी दिवस पूछ लिया गया। अब इससे आसान क्वेश्चन नहीं हो सकता, 24 मार्च को मनाया जाता है, ठीक है। एक क्वेश्चन आया था, निम्नलिखित में से कौन फरवरी 2022 में प्रतिष्ठित बोल्ट्जमान पदक से सम्मानित होने वाले पहले भारतीय बन गए हैं। अब देखिए, बोल्ट्जमान पदक से सम्मानित होने वाले जो फर्स्ट इंडियन बने हैं ये दीपक धर बने हैं। तो दीपक धर आपको ऑप्शन में जरूर दिया होगा, वो आपको करेक्ट करना था। इसके बारे में डिटेल से समझते हैं। दीपक धर को सांख्यिकी भौतिक के क्षेत्र में उनके योगदान के लिए प्रतिष्ठित बोल्ट्जमान पदक से सम्मानित किया जाएगा। बोल्ट्जमैन मेडल इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड फिजिक्स यानी कि IUPAP के सांख्यिकी भौतिकी पर C3 आयोग द्वारा हर 3 साल में दिया जाता है। यह प्रिंसटन यूनिवर्सिटी के जॉन हॉपकिल्ड के साथ पुरस्कार साझा करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था बारदोली सत्याग्रह से, हिस्ट्री का क्वेश्चन देखने के मिला, मॉडर्न हिस्ट्री का। बारदोली सत्याग्रह के नेता से पूछा गया। तो बारदोली सत्याग्रह का नेतृत्व गुजरात के बारडोली में सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने किया था। सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को लौह पुरुष के नाम से जाना जाता है। ये क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है, ध्यान रखिएगा। यह सत्याग्रह कर दरों में 22% की वृद्धि के कारण 1928 में हुआ था। 1925 में गुजरात के बारडोली तालुक में भीषण बाढ़ का सामना करना पड़ा और इससे फसल क्षेत्र पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा और किसान आर्थिक रूप से प्रभावित हुए थे, ठीक है। उस समय लॉर्ड इरविन भारत के वायसराय थे। वल्लभ भाई पटेल स्वतंत्र भारत के पहले गृह मंत्री भी रह चुके हैं, ये भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था, ये फिर से पंचायत समिति से क्वेश्चन आपको पूछा गया, पर थोड़ा सा अलग इस बार क्वेश्चन पूछा गया, रिपीटेड क्वेश्चन नहीं था। पीके थुंगन समिति किससे रिलेटेड है? तो पीके थुंगन समिति पंचायती राज से संबंधित है। 1989 में पीके थुंगन समिति ने स्थानीय सरकारी निकायों के लिए संवैधानिक मान्यता की सिफारिश की थी। अगर आपसे सन पूछा गया होगा तो 1989 हो जाएगा, ठीक है। और या फिर आपको ये पूछा गया होगा ये किससे रिलेटेड है, तो पंचायती राज से ये रिलेटेड है। ये रिपीटेड क्वेश्चन नहीं था। हाँ, रिपीटेड क्वेश्चन ये पूछा गया, ये आपका सेकेंड टाइम रिपीटेड हुआ है। अशोक मेहता समिति किससे संबंधित है? तो ये आपका 2 स्तरीय पंचायती राज से संबंधित है। 1978 में अशोक मेहता ने द्विस्तरीय पंचायती राज की सिफारिश की थी, जिसमें मंडल पंचायत और जिला परिषद को शामिल किया गया था। एक आपका बलवंत राय मेहता समिति से 4 बार क्वेश्चन इस बार एग्जाम में आ चुका है, जो कि आपकी त्रिस्तरीय पंचायती राज समिति से संबंधित है। ये दोनों क्वेश्चन आप रट के जाओ, आपको जरूर एग्जाम में फायदा होगा। एक क्वेश्चन आया था, फूल का चित्र आपको दिखाकर पूछा गया था प्रजनन अंग कौन सा है? तो देखिए, फूल में आपको पता होगा मेल फीमेल 2 होते हैं प्रजनन अंग में, जिसमें आपका फीमेल की बात करें तो स्टिग्मा होता है, स्टाइली होता है, ओवरी होता है, जिसका अगर ये तीनों भाग कहाँ पे होते हैं? पिस्टली में होते हैं, ठीक है। और मेल की बात करें तो एंथर हो जाएगा, फिलामेंट हो जाएगा, इन सभी का जो भाग है वो स्टामेन कहलाता है। तो यहाँ पे या तो आपको प्रजनन अंग में पिस्टली दिया होगा या फिर स्टेमिन दिया होगा। बताइएगा इनमें से क्या ऑप्शन में आज आपको मिला था। एक क्वेश्चन उससे पहले बता दूं, साइंस के 40 प्रश्न का जो 2 से 3 बार अभी तक रिपीट हो चुके हैं, परीक्षा से पहले रट कर जाइए इन सभी क्वेश्चन को। ये वीडियो आपको मिलेगा हमारे सेकंड चैनल पे और इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ऊपर ही ऊपर लिंक पे क्लिक करो, फटाफट से जाओ वहाँ पे, वीडियो पूरा देखो। और भी वहाँ पे वीडियो बहुत मिलेंगे, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। मस्ट डू वीडियोज़ वहाँ पे हम अपलोड कर रहे हैं आपके लिए, जो कि आपको देखना बहुत ज़रूरी है एग्जाम से पहले। ये रिपीटेड क्वेश्चन आया, 3री बार रिपीट हुआ एग्जाम में। भारतीय भाषा संस्थान कहाँ पे है? मैसूर में है, जो कि आपका कर्नाटक राज्य में पड़ता है। इसलिए बोलता हूँ दोस्तों, एनालिसिस को पूरा अटेंड किया कीजिए, आपको बहुत एडवांटेज मिलने वाला है जिनका एग्जाम बाद में है। क्योंकि हर शिफ्ट में मैंने एनालाइज किया है कि 4 से 5 क्वेश्चन तो रिपीट हो रहे हैं, कुछ कुछ शिफ्ट में 6 से 8 क्वेश्चन भी रिपीट हुए हैं अभी तक। एक क्वेश्चन आया था, प्रधानमंत्री जनधन योजना में दुर्घटनाग्रस्त होने पर कितने रुपए दिया जाता है? प्रधानमंत्री जनधन योजना में दुर्घटनाग्रस्त होने पर 2 लाख रुपए दिया जाता है। विकलांगों के लिए 1 लाख रुपए है। शुरुआत इसकी 2014 में की गई थी। एक क्वेश्चन आया था, निम्नलिखित में से कौन जाइलम का हिस्सा नहीं है? अब ऑप्शन हमारे पास नहीं आते हैं, पर आपको बता दूं, यह पादप उत्तक हैं जो भोजन के पानी और अन्य घुलित खनिजों को जड़ों से पौधे के अन्य भागों में पहुंचाता है। यह पौधे के शरीर को यांत्रिक शक्ति भी प्रदान करता है। जाइलम में क्या क्या होता है वो देखिए, ट्रैकिड, वाहिकाएं, जाइलम जंतु, जाइलम पेरेनकाइमा। इनके अलावा जो ऑप्शन में था वो आपको करेक्ट करना था।
ट्रैकिड्स और वाहिकाएं जाइलम के संवाहक तत्व हैं। जाइलम तंतु ट्रैकिड्स और वाहिकाओं को शक्ति प्रदान करते हैं। जाइलम पैरेन्काइमा की बात करें तो ये कोशिकाएं मुख्य रूप से कार्बोहाइड्रेट, वसा और जल चालन के भंडारण में शामिल होती है। तो या तो इनके अलावा जो भी ऑप्शन में आया होगा ना वो आपको करेक्ट कर लेना था। फ्लोएम की बात कर लें, फ्लोएम का मुख्य कार्य पत्ती से पौधे के अन्य भागों में खाद्य सामग्री पहुंचाना होता है। फ्लोएम में छलनी ट्यूब, सह कोशिकाएं, फ्लोएम पैरेन्काइमा, फ्लोएम जंतु होते हैं। छलनी ट्यूब क्या करती है? ये फ्लोएम की लंबी जीवित कोशिकाएं होती है। जो सह कोशिकाएं हैं ये चलनी नलिकाओं से संबंधित गतिविधियों को नियंत्रित करती हैं। फ्लोएम पैरेन्काइमा की बात करें तो ये जीवित और पतली दीवारों वाली कोशिकाएं हैं। यह राल, लेटेक्स आदि जैसी विभिन्न सामग्रियों को संग्रहित करता है। फ्लोएम तंतु ये क्या करता है? फ्लोएम से जुड़े स्क्लेरेन्काइमा तंतु को फ्लोएम तंतु कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, तो फ्लोएम और जाइलम से लगभग हर दिन आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। एक क्वेश्चन आया था चुंबक से। चुंबक में चुंबकीय क्षेत्र कहाँ पे सर्वाधिक पाया जाता है? चुंबक अगर आपने कभी देखा होगा तो उसमें क्या होता है, जो आपका चुंबक में ध्रुव होता है ना, वहाँ पे चुंबकीय धाराएं प्रवाहित होती हैं, वहीं चुंबकीय क्षेत्र का प्रभाव सर्वाधिक महसूस होता है। तो यहाँ पे ध्रुवों पर आपका करेक्ट हो जाएगा, पोल्स होते हैं उसके N और S। एक क्वेश्चन आया था, ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है, आवर्त सारणी में कितने तत्व प्रकृति में मिले हैं और कितने तत्वों को खोजा गया है? कुल तत्व अब तक हमें 118 तत्वों की जानकारी है आवर्त सारणी में। इन सभी तत्वों के गुण भिन्न भिन्न हैं। इनमें से जो 94 तत्व है ना वो प्राकृतिक रूप में पाए जाते हैं। अब 118 में से 94 गया, बचा कितना? 24 तत्व जो हैं वो कृत्रिम रूप से पाए गए हैं। तो 24 हो गया कृत्रिम रूप, टोटल 118 है और प्राकृतिक रूप हो गया 94। ठीक है। एक क्वेश्चन आया था एशियाई पुरुष हॉकी किसने जीता? तो ये दक्षिण कोरिया ने जीता है। एक क्वेश्चन आया था कर्नाटक में सर्वाधिक पाई जाने वाली धातु पूछी गई, तो हेमेटाइट होगा। हेमेटाइट कर्नाटक में पाया जाता है सर्वाधिक धातु। एक क्वेश्चन आया था डोबेरेनियर का त्रिक नियम किसके नियम पर आधारित है? परमाणु द्रव्यमान के बढ़ते क्रम पर आधारित है। ये भी रिपीटेड क्वेश्चन था। एक ऋग्वेद से क्वेश्चन मिला है मेरे को, एग्जैक्ट क्वेश्चन नहीं मिल पाया, बताइएगा दोस्तों ये मैंने सही करवाया है क्या? ऋग्वेद की अगर मूल लिपि पूछी गई होगी तो ब्राह्मी लिपि हो जाएगा। ठीक है। और कुछ बोल रहे थे कि ऋग्वेद का स्त्रोत आपसे पूछा गया था, तो स्त्रोत अगर पूछा गया होगा तो सनातन धर्म इसका आंसर होना चाहिए मेरे हिसाब से। बाकी आप देख लीजिएगा क्या ऑप्शन था। एक आया था स्वच्छ भारत मिशन योजना किस मंत्रालय के अधीन आती है? तो यह आपका ग्रामीण पेयजल और स्वच्छता मंत्रालय के अधीन में आती है। एक पूछा गया था डोबेरेनियर का नियम किस पर आधारित है? तो अभी मैंने आपको बताया था परमाणु द्रव्यमान के बढ़ते क्रम में। या फिर आपको ऑप्शन में दिया होगा तत्वों के त्रिक से यह संबंधित है डोबेरेनियर का नियम। तो बताना दोनों में से ऑप्शन में क्या दिया था आज। एक पूछा गया था कायिक प्रवर्धन कौन नहीं करता है? ऑप्शन स्टूडेंट के द्वारा भेजे गए थे आम, गुलाब, अंगूर, गन्ना। बताना दोस्तों क्या आंसर होगा। इसमें मैंने जो है ना आंसर इसका जितना मेरे को पता होना चाहिए कि आम इसका आंसर होना चाहिए सही। आपने क्या आंसर किया है बताइएगा मेरे को एक बार कमेंट करके। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था धावन सोडा का केमिकल फॉर्मूला पूछा, तो Na2CO3 10H2 होगा। ये क्वेश्चन भी रिपीटेड है। एक क्वेश्चन पूछा गया था 10 ओम, 15 ओम, 30 ओम श्रेणी क्रम में संयोजन है उनका, तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करना था। 55 ओम हो जाएगा, तीनों को जोड़ दीजिए R1 R2 R3 को। समांतर क्रम में कैसे निकालेंगे? 1/R वाला फॉर्मूला यूज करेंगे और वैल्यू पुट करो, आंसर आ जाएगा। देखिए श्रेणी समांतर से रोजाना आपको ऐसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। एक कीटोन का फॉर्मूला आया था, तो ये इसका इस प्रकार से इसका फॉर्मूला होता है। बस ऊपर क्या होगा, C के ऊपर एक डंडी लगा दीजिएगा, ये ऐसे होगा। ठीक है। एक क्वेश्चन आया था ओबीसी आयोग की वित्तीय संस्था से कोई प्रश्न पूछा गया था, हूबहू क्वेश्चन क्या था बताइएगा कमेंट करके। पेडुकुलम नृत्य का संबंध किस राज्य से है? तमिलनाडु हो जाएगा इसका आंसर। एक आया था लेंस से न्यूमेरिकल पूछा गया था, जिसमें वस्तु की ऊंचाई पूछी गई थी। जो वैल्यूज़ हमें है वो नहीं पता है, जिनको याद है ये पूरा न्यूमेरिकल क्या था वो कमेंट कर देना। एक आया था जाइलम फ्लोएम का चित्र द्वारा जो है ना वो एक प्रश्न पूछा गया था, इनमें से कौन सा पार्ट, यहाँ पे ये सिस्टम से आपको पूछा गया था कि कौन सा इसका भाग नहीं है, ये वाला भी पूरा क्वेश्चन नहीं मिला है। एक ओम के नियम से समांतर श्रेणी से क्वेश्चन पूछा गया था। दर्पण न्यूमेरिकल से 2 क्वेश्चन आए थे आज। ठीक है। टमाटर में ऑक्जेलिक अम्ल होता है, नींबू में सिट्रिक अम्ल होता है। यहाँ पे आपको सही मैच करना था, तो टमाटर में ऑक्जेलिक हो जाएगा, नींबू में सिट्रिक हो जाएगा। एक और दिया गया था, वो जिनको याद है कमेंट कर दीजिएगा। ठीक है। तो ये थे आज के सभी क्वेश्चन फर्स्ट शिफ्ट के। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिएगा। वीडियो का लाइक गोल 1000 लाइक्स का, सभी के सभी एक साथ लाइक बटन दबा दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं आपसे मिलूंगा सेकंड शिफ्ट के साथ, और शाम को अपने ऑल शिफ्ट कवर करेंगे, जिसमें कुछ क्वेश्चन रह जाते हैं फर्स्ट सेकंड के, तो वो मैं कवर कर लेता हूँ। वीडियो को लाइक करना। सेकंड चैनल पर जो नया वीडियो अपलोड है वो भी देख लीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। टेलीग्राम पर PDF फाइल मिलेगा, उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दिया है। जय हिंद, जय भारत।